दोस्तों, हिंदू धर्म की बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इस धर्म को बाकी अन्य धर्मों की तुलना में अधिक संवेदनापूर्ण और प्रभावी बनाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में बहुत सी नदियों को और संपूर्ण धरती को माँ की उपाधि दी जाती है। ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म काफी पशु प्रेमी भी है। यहाँ गाय की पूजा की जाती है और उसे माँ कहा जाता है। यहाँ तक कि सांपों की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, इन सभी मान्यताओं का एक कारण है और इनके पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। शास्त्रों में इन सभी मान्यताओं के विषय में बताया गया है। आज हम एक ऐसी ही मान्यता के विषय में जानने वाले हैं। हिंदू पंचांग में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बेहद खास होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन नाग पंचमी मनाया जाता है, यानी इस दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, साल भर जिस सर्प के दिख जाने से भी हृदय डर से भर जाता है, आखिर वो एक दिन ऐसा क्या होता है कि उसकी पूजा की जाती है। हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताने वाले हैं, यानी वीडियो ही बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। दोस्तों, इस बार 2 अगस्त को पूरे देश भर में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन पूरे देश में सरकारी अवकाश होती है। नाग पंचमी मनाए जाने की पौराणिक कहानी बड़ी ही रोचक है। जब अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के मुकुट पर कलयुग सवार हुआ, तब वे प्यास बुझाने के लिए एक ऋषि की कुटिया में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ऋषि अपने तपस्या में मग्न है। ऋषि को उठाने के लिए राजा परीक्षित ने मरे हुए सांप को उसके गले में डाल दिया। ये देख ऋषि के पुत्र को उन पर बहुत क्रोध आई, इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को ये बात मालूम हुई, तब उसने 7 दिन भगवत कथा सुनी ताकि ऋषि के श्राप को निष्क्रिय किया जा सके, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। 7वें दिन ही राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो गई। राजा परीक्षित के पश्चात उनके पुत्र जन्मेजय को राज्य संभालने का अवसर मिला। जब जन्मेजय को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु सर्प के काटने से हुआ है, तब सर्प से बदला लेने के लिए उसने यज्ञ करवाया, जिसमें सारे नाग अपने आप आकर भस्म होने लगे। इस यज्ञ के डर से तक्षक नाग देवराज इंद्र के पास जाकर छिप गया। उस समय जब आस्तिक मुनि को यज्ञ के बारे में मालूम हुआ, तो यज्ञ रुकवाने के लिए और सर्पों की रक्षा करने के लिए वे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। जन्मेजय सभी मुनियों का बहुत आदर सत्कार करता था। उसने आस्तिक मुनि को प्रणाम किया। आस्तिक ऋषि ने राजा को नागदाह यज्ञ बंद करने के लिए समझाया, जिससे जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और नाग पूरी तरह से नष्ट होने से बच गए। यह घटना जिस दिन हुआ वह पंचमी की तिथि थी। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाने जाने लगा ताकि नागों की रक्षा की जा सके, जिसे आज भी बड़े आदर के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, सर्प का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। वासुकी नामक नाग को स्वयं महादेव अपने गले में धारण करते हैं, इसलिए सर्प की पूजा से बहुत सी समस्याओं का हल निकलता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। नाग पंचमी हमें सर्प की सेवा करने की और मनोकामना पूर्ण करने का अवसर देता है। नाग पंचमी में नाग देवता को कैसे करें प्रसन्न? दोस्तों, कोई भी पूजा संपन्न तभी होती है जब उसे विधिवत रूप से किया जाए। नाग पंचमी में नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए भी विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। नाग पंचमी में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही नाग देवता की पूजा करें। पूजा में नाग देवता को दूध पिलाने के साथ ही हल्दी अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही नवनाग मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप नाग पंचमी को कैसे मनाते हैं? कमेंट में बताना ना भूलें और इसी तरह की जानकारियां निरंतर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय शिव शंकर।